एक लड़की जिसकी उम्र महज 19 साल होती है और जो शादी से पहले ही 7 महीने की गर्भवती हो जाती है। 20 अक्टूबर यानी करवा चौथ का दिन होता है और वो अपने प्रेमी के लिए व्रत रखती है और उससे मिलने के लिए अपने घर से 80 किलोमीटर दूर चली जाती है। दोस्तों, जब वो रात भर अपने घर नहीं आती, अगले दिन घर वाले इस सब के बारे में पुलिस को बताते हैं। पुलिस जब छानबीन करती है तो एक इतना बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानोगे तो आपको भी एक बार ऐसा लगेगा कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हरियाणा में एक जिला पड़ता है रोहतक और इसी का एक थाना क्षेत्र पड़ता है नांगलोई थाना क्षेत्र। ये इसी के अंतर्गत एक गांव की हकीकत की घटना है। 22 अक्टूबर 2024 का वाकया होता है जब घर वाले नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और वहां जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। बेटी का नाम सोनिया होता है जिसकी उम्र 19 साल होती है। वो यहाँ पर ये भी बताते हैं कि उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम सलीम है। उससे मिलने के लिए वो 20 अक्टूबर को गई थी, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटी। हम सलीम के पास भी जाकर पता किया, उसने भी मना कर दिया कि हमारे पास वो नहीं आई है। अब पुलिस वालों से वो गुहार लगाने लगते हैं कि हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए। जब सोनिया के बारे में पता किया जाता है तो सोनिया इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी रील्स वगैरह बनाया करती है। 6000 से ज़्यादा उसके फॉलोवर होते हैं। दोस्तों, पुलिस तमाम तरह की कोशिश करती है। इधर आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है और फिर पुलिस तुरंत ही सलीम के घर पर पहुंच जाती है। जब सलीम के घर जाकर देखती है तो सलीम वहां पर नॉर्मल लोगों की तरह घूम रहा होता है, उसे कोई भी डर नहीं होता। अब सलीम से भी पूछताछ करने की कोशिश करती है तो सलीम यही कहता है कि साहब मुझे नहीं पता, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। दोस्तों, उसके बाद पुलिस वहां से वापस चली जाती है और फिर पुलिस यहां पर उनके मोबाइलों की CDR रिपोर्ट निकालती है। तो CDR रिपोर्ट से साफ खुलासा होता है कि 20 अक्टूबर को ये दोनों एक ही साथ थे, एक ही लोकेशन पर थे। फिर यहां पर पुलिस को शक होता है और तुरंत ही सलीम के घर का रुख करती है और जब सलीम के घर जा रही होती है तो रास्ते में सलीम बाइक पर कहीं जा रहा होता है, उसके साथ एक लड़का और बैठा होता है। सलीम को वहीं से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब सलीम की चेकिंग की जाती है तो यहाँ पर सोनिया के आधार कार्ड और कई सारे डॉक्यूमेंट उसके पास मिलते हैं। जब पुलिस अपने रवैये से, अपनी सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है तो सलीम थोड़ी देर में टूटने लगता है और सारा कुछ मामला एक रटे रटाए तोते की तरह बताने लगता है। सलीम बताता है कि साहब, आज से 1.5 साल पहले का वाकया होता है जब मेरी मुलाकात सोनिया से इंस्टाग्राम ID पर होती है। मैं इंस्टाग्राम पर उससे बातचीत करने लगता हूं और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ता है, वो मेरा नाम भूत रख देती है। कभी मेरे को संजू कहती तो कभी भूत कहती। इस तरह से हमारी बातचीत होने लगती है और बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ने लगता है। हम दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करने लगते हैं। 10 से 7 महीने पहले का वाकया होता है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इन दोनों के आपस में संबंध बन जाते हैं और संबंधों की वजह से यहाँ पर जो सोनिया होती है वो गर्भवती हो जाती है। पहले तो उसे पता नहीं चलता, 2-3 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। 2-3 महीने के बाद उसे पता चलता है कि वो गर्भवती हो चुकी है। फिर वो अपने घर वालों को बताने लगती है और जब लगभग 7 महीने की गर्भवती हो जाती है तो वो अपने घर वालों से कहती है कि मैं यहाँ पर सलीम के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, पहले तो घर वाले मना करते हैं, लेकिन जब ये 7 महीने की गर्भवती हो जाती है तो घर वाले भी यहाँ पर राजी हो जाते हैं। उसके बाद जब सलीम अपने घर वालों से बातचीत करता है तो सलीम के घर वाले यहाँ पर सलीम से मना कर देते हैं कि मामला कुछ उल्टा है, हिंदू मुस्लिम का मामला हो जाएगा, तुम्हारे जीवन को खतरा हो जाएगा, तुम इससे शादी मत करो। लेकिन यहाँ पर सलीम से ये लड़की सोनिया बार बार दबाव बनाने लगती है और 20 अक्टूबर को जब करवा चौथ का व्रत होता है, ये सलीम से कहती है फ़ोन पर ही कि मैं आज तुम्हारे पास आ रही हूँ क्योंकि मैं 7 महीने की गर्भवती हो चुकी हूँ, 2 महीने के बाद हमारा बच्चा आ जाएगा, मैं अब तुम्हारे घर से वापस जाने वाली नहीं हूँ, तुम्हारे ही घर पर रहूँगी। लेकिन यहाँ पर सलीम पहले ही कुछ और प्लान बना कर रखता है।
वो यहाँ पर सोनिया से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, फिर यहीं पर रह लेना। उसके बाद जो सोनिया होती है अपने घर से 80 किलोमीटर दूरी के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में ही सलीम और उसके 2 दोस्त गाड़ी लेकर उसे मिल जाते हैं, उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं। गाड़ी में बिठाने के बाद जो गाड़ी होती है वो सीधे रोहतक के जंगल में निकल जाती है। दोस्तों, जब गाड़ी रोहतक के जंगल की तरफ जाने लगती है तो सोनिया इनसे पूछने लगती है कि तुम लोग मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो। उसके बाद उससे कहा जाता है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, सारा कुछ मामला तुम्हें बता दिया जाएगा। दोस्तों, सोनिया ने आज सलीम के लिए व्रत रखा था, लेकिन यहाँ सोनिया के साथ आज होने वाला क्या था किसी को कानो कान खबर नहीं थी। दोस्तों, उसके बाद उसे जंगल की गहराइयों में ले जाया जाता है और उसके साथ यहाँ पर इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है, उसे वहीं पर मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो उसका बच्चा उसके पेट में पल रहा होता है उसे भी मार दिया जाता है, यानी कि 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और उन्हें वहीं पर ज़मीन में दफना दिया जाता है। गड्ढा खोदा जाता है और उन्हें ज़मीन में दफना दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सलीम जब ये पूरा वाक़या पुलिस को बता रहा होता है, पुलिस तुरंत ही सोनिया के घर वालों को खबर करती है। सोनिया के घर वाले भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पुलिस अपनी एक टीम गठित करती है और सलीम को लेकर एक टीम के साथ उसी जंगल में पहुंच जाती है। और जब वहां से उस गड्ढे को खोदा जाता है तो वहां पर सोनिया की डेड बॉडी मिलती है। दोस्तों, उसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ था। अब यहाँ पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है, डेड बॉडी को उठाती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। यहाँ पर सलीम और सलीम के 2 दोस्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। दोस्तों, पोस्टमार्टम होने के बाद जो डेड बॉडी होती है वो परिजनों को सौंप दी जाती है। उसके बाद परिजन डेड बॉडी का अंतिम क्रियाक्रम कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़की एक लड़के से इंस्टाग्राम पर प्यार करती है और प्यार में वो इस तरह से पागल हो जाती है, उसके साथ वो बिना शादी के ही संबंध बना लेती है और फिर उसके बच्चे की वो माँ बनने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था, बस उसके साथ उसका इस्तेमाल कर रहा था। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो लड़की उसके ऊपर दबाव बना देती है तो उस लड़की को सदा सदा के लिए यहाँ से विदा कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, उन लड़कियों को जागरूक करना है जो लड़कियां इस तरह से प्यार में फंस जाती हैं, बिना घर वालों की मर्जी वो इस तरह से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं और ऐसे लड़कों के साथ वो बिना शादी के संबंध बना लेती हैं। मैं सभी लड़कियों से यही कहना चाहता हूं कि कभी भी ऐसा काम ना करें। प्यार भी करते हैं तो कभी भी अपने साथ में इस तरह के संबंधों में ना लिप्त हों, नहीं तो किसी के साथ भी ये मामला हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग इन तीनों लड़कों को किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की घटना जिसमें एक लड़की के प्यार का दुख भरा अंत कैसे हो जाता है। वो लड़की फ्रेंड के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और बड़ी बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,